नमस्कार साथियों, सिंह राशि वालों, क्या कभी आपने सोचा है आपकी सफलता केवल आपके मेहनत पर नहीं बल्कि आपकी सांसों के प्रभाव पर निर्भर करती है। हाँ, आज हम जानेंगे सिंह राशि का वह रहस्य जो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाएगा, जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा कि स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपनी राशि को, जो आपके राशि में इसके प्रभाव हो रहे हैं, उसको अपनी सांसों के माध्यम से बदल सकते हैं। आपको कोई उपचार करने की जरूरत नहीं है, आपकी सांसें ही सब कुछ हैं। आपको ये समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक पल और दूसरा पल किसके ऊपर निर्भर है? सांसों के ऊपर। यदि हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, यदि वो सांस अंदर वापस नहीं आए तो हमारा देह कुछ काम का नहीं है। तो आज उसी ज्ञान के ऊपर बताएंगे आपके राशि के बारे में। और सबसे पहले मैं आपकी पहचान, आपके गुण और विशेषताएं बताऊंगा सिंह राशि के स्वर विज्ञान के माध्यम से, कि आप में यदि विशेषताएं पाई जाती हैं तो आप आगे वीडियो देखना, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट मत करना। सीधी सट बात कहूंगा आपको। सबसे पहले आपकी मुख्य विशेषता, आपका मुख्य गुण आत्मविश्वास। आप आत्मविश्वास से बहुत भरे हुए होते हो, ठीक है ना। मैं इसके रीजन भी बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों। आपकी निर्णय क्षमता, आप कोई भी निर्णय करोगे वो मजबूत निर्णय आप करोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और दुनिया भी कहीं वास्तव में आपने क्या निर्णय किया है। और आप साहसी और पराक्रमी तो होते ही हो, क्योंकि आपको नेचुरलिटी से प्राप्त है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह भी सिंह है। आप कोई भी सरकारी कार्य करते हो उसमें आप मजबूती से करते हो और आपको उस कार्य में सफलता भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, क्रोध आप में प्रबल पाया जाता है। ये आपके गुण हैं और ये गुण प्रभावी कब होंगे? कहते हैं ना कि हमारे पास ये चीज पड़ी है, वो प्रभावी कब होगी? आपके पास ये गुण है, अब आप इन गुणों को किस प्रकार से प्रभावी करोगे जो आपकी सफलता के द्वार खोलेंगे, वही बताएंगे आज आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से। हाँ, ये शक्ति आपके पास अवेलेबल है। आपके पास कार पड़ी है, अच्छी कार पड़ी है, लेकिन आपको चलानी तो आनी चाहिए, नहीं क्या काम की। उसी प्रकार से आज आपको उसी शक्ति का उपयोग करना बताएंगे। सो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सांसें आपको गाइड करेगी। उससे पहले छोटा सा परिचय जान लें स्वर विज्ञान का। ये स्वर विज्ञान आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, बहुत कम ने सुना होगा। क्यों? कि ये बहुत प्राचीन विद्या है। ये महादेव का दिया हुआ ज्ञान है। कि महादेव ने ये ज्ञान क्यों दिया? माता पार्वती ने पूछा कि आप इस संसार का निर्माण तो कर रहे हो, लेकिन इसके रूल क्या होंगे, नियम क्या होंगे? तो महादेव ने बताए नियम, ये संसार इस प्रकार से चलेगा। उसी ज्ञान का नाम स्वर विज्ञान है। हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है। उनमें से 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं तो उसे सूर्य बोलते हैं। जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र बोलते हैं। और जब हमारे दोनों नोजल चलते हैं उसे सुषुम्ना बोलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मैं प्रश्न पूछूं कि आप किस नाक से सांस ले रहे हो, तो आप ऐसा ही बोलोगे कि मैं दोनों नाक से सांस ले रहा हूं। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर गलत होगा, आपने बिना चेक किया बता दिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुंह बंद रखना और ऐसे हाथ रखो और जोर से नाक में से 2-3 बार हवा छोड़ो। आपको एक फील होगा। फील क्या होगा? यार, एक हथेली पे तो ज्यादा हवा लग रही है, एक पे कम लग रही है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस हथेली पे ज्यादा वेग लगे, इसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव स्वर है।
राइट पे ज्यादा लगे तो सूर्य, लेफ्ट पे लगे तो चंद्र। अब दूसरी बात, जो आपने पहले आंसर दिया था कि हम तो दोनों नोजल से सांस लेते हैं, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं। हाँ, हम दोनों नोजल से भी सांस लेते हैं, लेकिन जब ये स्वर परिवर्तन होते हैं तब हमारे दोनों नाकों से समान मात्रा के अंदर हवा बाहर निकलती है। वो केवल 1 घंटे में मात्र 1 मिनट ही निकलती है। वो सुबह और शाम को ज्यादा निकलती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो आप इतना ही जाने कि मेरा सूर्य कौन सा है, मेरा चंद्र कौन सा है, मैं आपको केवल पहचान बताई। अब आप इस विधि से आराम से पहचान सकते हो। लेकिन देखो, पहचानने मात्र 2 सेकंड लगते, और वो 2 सेकंड आपके लिए बहुत बड़े उपयोगी हैं। ध्यान रखना, कभी आजमा के देखोगे तभी विश्वास होगा। मैं कितना ही आपको बता दूं, लेकिन आपने इसका उपयोग किया तो आपको ऐसी लत हो जाएगी कि आप लत तो होगी, क्योंकि आपको आपकी सफलता दिलाएगी। इसलिए स्वर देखें। अब देखो, आप सबसे बड़ी भूल भी क्या करते हो वो मैं बता देता हूं आपको। मैं इतना बड़ा ज्योतिष तो नहीं हूं, फिर भी आप कहां गलती करते हो सिंह राशि वाले वो बता देता हूं। आप सोचते हो कि सभी कार्य ताकत से होते हैं, लेकिन स्वर विज्ञान कहता है कि आपकी वही ताकत आपका कार्य बिगाड़ देती है। आपकी वही ताकत आपका कार्य बिगाड़ देती है। हां, यह एक वास्तविक सच्चाई है। आपको किसी शांति समझौते में भेजा जाता है कि आप कोई शांति समझौता करना है, और आप तो वहां जाते ही उस शांति को बिगाड़ देते हो, अशांति में तब्दील कर देते हो। क्यों? आपने सोचा था घर से जाते समय मैं शांति से समझौता करूंगा, लेकिन आपने शांति को अशांति में बदल दिया। गलती आपकी नहीं है, गलती आपके स्वर की है कि आपने स्वर को नहीं देखा। आप वहां सूर स्वर में चले गए, तो सूर स्वर तो आपकी जो साहस की मात्रा है उसको और प्रबल करेगा और बढ़ाएगा। तो वहां साहस की जरूरत नहीं थी, वहां शांति, वहां चंद्र की जरूरत थी। यदि आप वो शांति समझौते की शुरुआत चंद्र स्वर में करते तो वो आपकी जो सूर्य ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती और आप अच्छी तरह से शांति समझौता कर देते। तो वैसे ही मैं आपको कुछ शॉर्ट में कार्य बताऊंगा कि जिन कार्यों में आपको ज्यादा एनर्जी लगे, जिनमें साहस और पराक्रम की आवश्यकता हो, वे सभी कार्य आप सूर्य स्वर में करो। कोई मीटिंग करनी है, या कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हो, या आपको कहीं ज़्यादा बोलना हो, या किसी कार्य का नेतृत्व करना हो, या आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हो जहाँ साहस और पराक्रम की आवश्यकता हो, वे सूर्य में करें। और चंद्र में जैसे पारिवारिक बातचीत करनी है, कहीं आपको रिश्तों में सुधार करने जाना है, गृह प्रवेश करना है, शांति समझौता करवाना है, ऐसे खूब सारे कार्य हैं। मेरा कहने का तात्पर्य मैंने जो आपको पहले बताया, ज्यादा एनर्जी सूर्य वाले कार्य, कम एनर्जी चंद्र वाले कार्य। भोजन कर रहे हो सूर्य में करो, चंद्र में ना करें। गृह प्रवेश कर रहे हो चंद्र में करो। तो ऐसे खूब सारे कार्य जिसके वीडियो मेरे चैनल पे आपको आराम से मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। विशेष आपके लिए इतना ही था कि आपके कार्य क्यों बिगड़ते वो मैंने आपको बता दिया। आज से आप मात्र 2 सेकंड लगते हैं, स्वर देख के कोई कार्य करोगे तो आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एनर्जी अवेलेबल है। हमें केवल इसका उपयोग करना है। देखो, जो व्यक्ति सांसों पे ध्यान देता है वे अपने भाग्य की दिशा बदलने की क्षमता विकसित कर लेता है। उसका भाग्य उस स्वयं बदलेगा। आपका भाग्य आप बदल सकते हो, मैं नहीं बदल सकता। करना आपको ही है, लेकिन आपको अपनी शक्ति का सदुपयोग सही तरीके से करना, यही है। प्लीज, आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।